हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको रोज़ाना की मैटर की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, आरक्षण वह माध्यम है जिसके द्वारा जाति, धर्म, लिंग एवं क्षेत्र आदि के आधार पर समाज में भेदभाव से प्रभावित लोगों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। भारतीय संविधान में भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान है तथा वर्ष 2019 में बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संसद ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से आर्थिक आधार पर भी आरक्षण की व्यवस्था की है, जिसमें आर्थिक रूप से गरीब सवर्णों को 50% की संवैधानिक सीमा में रहते हुए 10% आरक्षण दिया गया है, ताकि समाज के सभी वर्गों का विकास हो सके और समाज में समानता स्थापित हो सके, जो कि हमारे संविधान का मूल धर्म है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का निषेध करता है, जबकि अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की क्षमता सुनिश्चित करने का उल्लेख करता है। साथ ही संविधान राज्य को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह सभी वर्गों के बीच समानता स्थापित करने हेतु वंचित वर्गों के प्रति ऐसा सकारात्मक भेदभाव कर सके कि सबकी अवसर तक समान पहुंच सुनिश्चित हो सके। अनुच्छेद 15 राज्य को सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के कुछ नागरिकों के कुछ वर्गों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार प्रदान करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 16 राज्य को यह अधिकार देता है कि वह पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जितना प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध कर सकेगा। इस प्रकार अनुच्छेद 16 आरक्षण की चर्चा तो करता है, परंतु पिछड़ेपन का आधार तथा प्रतिनिधित्व की सीमा का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं करता है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति को 15%, अनुसूचित जनजाति को 7.5% तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27.5% आरक्षण प्राप्त है तथा 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दिया गया। वर्ष 1978 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 3% आरक्षण की व्यवस्था की थी। वर्ष 1990 में केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया था। वर्ष 2008 में केरल सरकार तथा वर्ष 2016 में गुजरात सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने सभी वर्गों में समानता स्थापित करने हेतु 103वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया। इसके माध्यम से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से
कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों एवं लोक नियोजन में प्रदान किया गया है। इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 तथा 16 को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 15 के अनुसार अनुच्छेद 15 तथा अनुच्छेद 15 में वर्णित लोगों के अतिरिक्त आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिकों के लिए भी विशेष उपबंध किए जा सकेंगे। साथ ही यदि इस प्रकार का आरक्षण का प्रावधान किया जाता है तो यह पूर्व निर्धारित आरक्षण में अधिकतम 10% वृद्धि के माध्यम से लागू किया जा सकेगा। अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य अनुच्छेद 16(4) में वर्णित के वर्ग के अतिरिक्त आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय के लिए भी राज्य की नियुक्तियों एवं पदों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकेगा। यह पूर्व निर्धारित आरक्षण सीमा में अधिकतम 10% की वृद्धि के साथ लागू किया जा सकेगा। इस अधिनियम में यह ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है कि केवल 10% अतिरिक्त आरक्षण का आधार आर्थिक पिछड़ेपन को बनाया गया है, अर्थात जाति आधारित आरक्षण पहले के समान जारी रहेगा। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय की पहचान निम्न आधार पर की जा सकेगी। पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम हो, 5 एकड़ से कम कृषि भूमि हो, रिहायशी आवास का आकार 1000 वर्ग फीट से कम हो, नगर पालिका अधिसूचित क्षेत्र में रिहायशी प्लॉट 100 यार्ड से कम हो, गैर नगर पालिका क्षेत्र में रिहायशी प्लॉट 200 यार्ड से कम हो। इस विधेयक में आर्थिक पिछड़ेपन को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि राज्य समय समय पर पारिवारिक आय तथा अन्य वंचनाओं के संकेतकों का उपयोग कर आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय का निर्धारण कर सकेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य को यह अधिकार है कि वह जनता के दुर्बल वर्गों के हित में विशेष उपबंध करे। इसी अनुच्छेद 46 को आधार बनाकर वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन तथा वर्ष 2019 में 103वां संविधान संशोधन किया गया। वंचित वर्ग के संदर्भ में जाति को एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के आने से तथा सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी क्रांति के कारण सामाजिक व्यवस्था पहले की अपेक्षा कमजोर होती जा रही है। उदाहरण के लिए अन्य पिछड़े वर्ग में कई ऐसी जातियां हैं जो सामान्य वर्ग में आने वाली जातियों से बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन आज भी आरक्षण का लाभ ले रही है। सर्वोच्च न्यायालय की क्रीमी लेयर की अवधारणा के अनुसार एक ही जाति समूह का कोई हिस्सा अपनी जातिगत पहचान को धारण करने के बावजूद सिर्फ इसलिए आरक्षण की सीमा से बाहर या अंदर रहेगा क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति भिन्न है। कहने का तात्पर्य है कि कहीं न कहीं आर्थिक स्थिति पहले से ही आरक्षण को निर्धारित करती आ रही है। इंदिरा साहनी का बाद के अनुसार यदि किसी समूह का आर्थिक पिछड़ेपन के कारण पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्य उसके लिए प्रावधान कर सकता है। हमारे समाज की आज वास्तविकता यह है कि एक ही जाति का व्यक्ति यदि आर्थिक रूप से कमजोर है तो वह शिक्षा व रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ जाता है
तथा समाज में उसकी स्थिति न के बराबर होती है। धनाभाव के कारण वह अपनी प्रगति नहीं कर पाता है। अतः आर्थिक आधार पर यदि आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान किया गया है तो इससे लोगों को आगे बढ़ने व सम्मान पाने का अवसर मिलेगा, जिससे राष्ट्र के अंदर समानता व सहिष्णुता स्थापित होगी।